very good morning and a smiley morning to all the participants of our boot camp 11.1. मैं प्रतीक कथुरिया, इवाटोरियन रिप्लाई लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी के तरफ सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. Very warm welcome to everyone. A very smiley morning to all of you of our boot camp participants 11.1 के. देखिए, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि जिंदगी की हर सुबह एक नया सपना, एक नई उम्मीद लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और ये सच्चाई बात है. तो जब ये हम तब सीखते हैं, तब हम जानते हैं जब हम कुछ एफर्ट करते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम कुछ मेहनत करते हैं अपने ग्रोथ को, अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए जो सोचकर हम आज ई बायोटोरियम में आए हैं. देखिए, ई बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है. बस ये इंडस्ट्री तब ग्रोथ देगी आपको जब यहाँ पे आप अपना एक अच्छा करियर लेकर आओगे, जब यहाँ पे आप अपना एक बड़ा करियर सोच के आओगे, जब आप इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में ये सोच के आओगे कि मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए काम करने के लिए नहीं आया, यहाँ पे मैं काम करने आया हूँ अगले 5 साल के विजन को लेकर, अगले 5 साल के करियर को लेकर. जब आप ये सोच क्रिएट करोगे ना तो गेम बड़ा होगा. इसका मतलब देखा जाए हर चीज है सोच की, मतलब माइंडसेट. देखिए, आपको पता है एक सोच ऐसी चीज है, माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो इंसान को जिहादी बना सकती है. एक सोच ऐसी चीज है जो एक आम इंसान को एक आतंकवादी बना सकती है. एक सोच ऐसी चीज है जो एक इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है. डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से माइंडसेट रखते हो, आप किस तरीके से माइंडसेट क्रिएट करते हो सामने वाले का. उसी तरह से, उसी वजह से, उसी तरीके से समझा जाएगा कि ये इंसान जाने का हवाला है. ऐसे आज आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, इस ई बायोटोरियम कंपनी को ज्वाइन किया, बड़े सपने देखकर ज्वाइन किया होगा कि यार ये कंपनी है, इतनी बेहतरीन कंपनी है और मुझे दिख रहा है इसमें कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक लीडर बन के काम करूंगा. पर लीडर बनना और लीडरशिप वाला माइंडसेट क्रिएट करना, दोनों में फर्क होता है. लीडर तो कोई भी कहता है मैं बन गया लीडर, मैं लीडर हूं, मैंने 5-10 लोगों की टीम जोड़ी, मैं लीडर बन गया. नहीं, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 लोगों की टीम को क्रिएट करने पर आप लीडर नहीं बनते. पहले आप अपने माइंड में एक लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करते हो. जब आप एक लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करते हो तो आपको समझ आता है कि मुझे काम करना कैसे है, और तब जाकर आप एक लीडर बनते हो. और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप जितना भी सीखोगे बूट कैंप में, जो भी आप नॉलेज लोगे, जो भी हमें ज्ञान लेने वाले हो, सर उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना. सिर्फ सुनना, ये पिक्चर नहीं चल रही कि आप आते हो, जूम को अटेंड कर रहे हो और सुन ली मीटिंग, वाह बहुत बढ़िया, आज क्या बोले प्रतीक सर, आज क्या विवेक सर बोले. नहीं सर, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा. वरना सिर्फ हमारी बातें, हमारा ज्ञान में ही रह जाएगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करके उससे रिजल्ट क्रिएट नहीं करोगे. और आपको मैं बता दूं, बूट कैंप का एक ही पर्पस है, सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है. आपको अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी कूट के डालनी, जिससे आपका धंधा, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो. और वो तब होगा जब आपका और मेरा साथ एक पायदान पे हो. मैं पूरा साथ दे रहा हूं, हमारी पूरी बूट कैंप, पूरा ई ग्रोथ एकेडमी साथ दे रही, पर आपका भी वो साथ चाहिए. तो आज जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, आप सुनते हैं, मैं कहूंगा वन ऑफ द टॉप अचीवर ऑफ आवर कंपनी, जो लाखों लोगों को इंस्पायर कर चुके और कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सोच से, सिर्फ एक ही माइंडसेट से कि मैं चाहता हूं हर पर्सन अपने वो ड्रीम्स को पूरा करे, अपने वो पेन के साथ काम करे, जिस पेन पे काम करके मैंने अचीवमेंट क्रिएट करी. क्योंकि पेन हर की जिंदगी में होता है. और आज वो आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, लीडरशिप माइंडसेट के ऊपर. क्या आप एक लीडर तो बन गए, कहने को हर इंसान लीडर है, पर क्या राइट लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट कर पाए? नहीं. क्या राइट तरीके से लीडरशिप हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं? नहीं. तो वो राइट लीडरशिप और राइट लीडरशिप माइंडसेट कैसे क्रिएट होगा, वो आज यहाँ पे बताने वाले हैं.
तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, आई वुड लाइक टू इनवाइट our company's one of the top achiever and a senior leader, and I can say one of my good friend. और इतना साइलेंटली वो वर्क करते हैं, इतना साइलेंटली वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो समझाते हैं इंसान को बहुत बेहतर तरीके से उसके अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि वो अपने शब्दों से नहीं, अपनी भावना से बात करते हैं। तो चलिए, आप सबके बिहाफ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर प्रकाश दर्जी सर को। तो प्रकाश सर, प्लीज, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। Thank you so much, Pratik sir. This amazing morning and अजय सर, आपके पास तो गानों का खजाना पड़ा है यार। गजब गाने, गजब गाने। अच्छा प्रतीक सर, आपने बजाया था, अजय सर ने बजाया था? Okay, so that was really great music and great system. Pratik sir, you have been designed, your team have been designed, E-Growth Academy and especially the bootcamp. एक लोगों की लाइफ चेंज करने वाला एक ऐसा प्रोग्राम कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब जाके हमारे अंदर वो बदलाव आ गया। मतलब विथ अ वेरी स्लो इफेक्ट। हमारे गुजराती में है ना, एक गुजरात के अंदर एक आइटम बनती है, उसको हम सीरो बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, लेकिन एक एकदम आसान सी चीज होती है कि छोटा सा बच्चा भी होता है ना, 6 महीने का 8 महीने का बच्चा भी होता है, उसके मुंह में भी डालोगे तो वो भी आराम से खा लेगा। तो यही जो ये जो बुटकैम्प है ना, वो उसी सिरे की तरह सिंपल से आपकी बॉडी के अंदर इतने आराम से, अपने आपके दिमाग के अंदर इतने आराम से चला जाता है, और कब जाके आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है पता भी नहीं चलता। एंड दैट इज द व्हाट ई-ग्रोथ एकेडमी इज डूइंग सिंस अ लॉन्ग इयर्स, राइट। 11 दिन आने का, 11 दिन लोगों को अलग अलग नॉलेज शेयर करने का, और वो भी सिर्फ जस्ट ऑनली 300 रुपीज। इट इज रियली टू ग्रेट थिंग, राइट गाइस। और अगेन, इन सब लोगों के अलावा आप सभी लोगों का थैंक यू, जो आप बुटकैम्प में भरोसा करते हो, जो बुटकैम्प में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, बुटकैम्प के बाद अपने आप को एक एक्शंस लेते हो, अपनी टीम को यहाँ पे बिठाते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल रियली वंडरफुल, राइट। सो गाइस, आज जो हमारा एक जो सेशन है कि व्हाट इज द लीडरशिप माइंडसेट, राइट, ओके। एंड और हम यहाँ पे एक जबरदस्त चीज का, जबरदस्त थिंग्स का यहाँ पे प्लानिंग करने वाले हैं, और बात करेंगे कि व्हाट इज द लीडरशिप माइंडसेट और हाउ टू डेवलप इट। और शायद आप पहली बार कुछ नया सुनोगे माइंडसेट को लेके, कुछ नई चीज को लेके, राइट। तो चलिए, आज के एक जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं, एंड लेट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली लीडरशिप माइंडसेट, राइट, ओके। सो लीडरशिप माइंडसेट, थिंक लाइक अ लीडर, ये इतना मतलब अमेजिंग टॉपिक। जब सर ने मेरे को बताया कि हम इस टॉपिक पे एक बात करते हैं कि थिंक लाइक अ लीडर, और बहुत चीजें मेरे दिमाग में आई, बहुत सारी चीजें समझ में आई, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया सर, अगर देखा जाए ना तो माइंडसेट में बहुत सारी चीजें, लेकिन जो बेसिक, उसका जो रूट था, कहाँ से ये चीजें पैदा होती है, कैसे ये चीजें एग्जिस्टेंस में आती है, शायद अगर उस पर बात किया जाए तो लोगों के लिए आसान हो जाए। तो आज वही चीजों की बात करेंगे, व्हाट इज एक्चुअली द लीडरशिप माइंडसेट, राइट। चलिए समझते हैं इन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स को। मेरे को एक बात बताओ कि आप लोगों को एक चांस मिलेगा, आप लोगों को एक चांस मिल रहा है, और वो चांस ऐसा मिल रहा है कि आपको सोचना है कि आपको विनर बनना है कि आपको लूजर बनना है। आप क्या सिलेक्ट करोगे, W या L? मतलब विनर बनने का सिलेक्ट करोगे या लूजर बनने का सिलेक्ट करोगे? आपको चांस मिला, आपको मैंने ऑप्शन दिया, या मान के चलो प्रतीक सर ने ऑप्शन दिया, या आपके अपलाइन ने ऑप्शन दिया, या सागर सर ने आपको ऑप्शन दिया कि बताओ आपको क्या बनना है, विनर बनना है या लूजर बनना है? आप क्या सिलेक्ट करोगे? आप क्या सिलेक्ट करोगे? बट ऑब्वियस सब लोगों का जवाब यही होगा कि सर हम लोग विनर सिलेक्ट करेंगे, राइट। ट्रू, डेफिनेटली, ओके। जब आपको एक और चांस दिया जाएगा सोचने के लिए कि आपको क्या बनना है, और वो ऑप्शन ये है कि आपको सक्सेसफुल बनना है या अनसक्सेसफुल बनना है। आपको सक्सेसफुल बनना है या अनसक्सेसफुल बनना है, तो बट ऑब्वियस आप क्या सिलेक्ट करोगे? सक्सेसफुल बनना सिलेक्ट करोगे, राइट। जब आपको ये चांस दिया जाता है ना, तब आप ये डिसाइड करोगे मुझे सक्सेसफुल बनना है। सेम वे एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपको एक चांस दिया जाएगा कि आपको क्या बनना है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या लीडर बनना है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या लीडर बनना है? आप लोग क्या डिसाइड करोगे?
बट ऑब्वियस आप लोग डिसाइड करोगे सर मेरे को लीडर बनना है। यस, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपको मैं चांस दे रहा हूँ कि आपको क्या बनना है, तो आपका जवाब एक ही चीज रहेगा, सर मेरे को लीडर बनना है, राइट? 100%। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सब लोगों के आंसर गलत है, सब लोगों के आंसर गलत है। जब लोगों को चांस मिलता है ना, तब तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये बनना चाहते हैं। बट ऐसा होता क्यों नहीं है यार? क्यों नहीं होता है? मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछा कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या लीडर बनना है। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, आज कितने भी लोग ऐसे हैं 3 साल से ई वाइटर में काम कर रहे हैं, 2 साल से ई वाइटर में काम कर रहे हैं, कोई कोई ऐसे है 4 साल से ई वाइटर में काम कर रहे हैं। अरे 5 साल से भी काम करने वाले लोग हैं, और ये 5 साल काम करने के बाद भी एक ही चीज आके पूछते, सर हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हमारी टीम ग्रो नहीं कर रही है, हमको सर इनकम नहीं आ रही है। दिस इज द ये जो सारे सवाल है ना, वो लीडर्स के नहीं होते भाई। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टीम काम नहीं कर रही है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ये जो सारे सवाल है ना, वो लीडर्स के नहीं होते, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के होते हैं। वो बंदे ने भी, ये जो बंदा ये कंप्लेन कर रहा है ना, वो बंदे ने भी वैसे डिसाइड किया था कि मेरे को ई बार्टर में आके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना, मेरे को लीडर बनना है। लेकिन 5 साल के बाद वो कहाँ है? 3 साल के बाद वो आज भी कहाँ है? 2 साल के बाद भी कहाँ है? वो वहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे अटका हुआ है। नहीं सर मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, कंपनी मेरे लिए ये नहीं करती, मेरे लीडर्स मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते। तुम यार बोले तो थे कि मेरे को लीडर बनना है, पर आज अभी भी तुम वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर पे अटके हुए। बिकॉज प्रतीक सर ने बहुत सिंपल से कहा, आप लीडर की कैटेगरी में आ गए लेकिन वो माइंडसेट नहीं बना पाए। क्यों ऐसा हुआ यार? क्यों ऐसा हुआ? अरे आप 2 साल से 3 साल से ये बिजनेस के अंदर है, क्यों आपका इनकम 1 करोड़ नहीं है? क्यों आपने एक अचीवमेंट नहीं किया है? क्यों आज भी आपको कंप्लेंट्स रहती है? क्यों आज भी आपको लगता है कि अरे कोई मेरे लिए आके करेगा, मेरी टीम के लिए आके करेगा तो ही मेरी टीम आगे बढ़ेगी, कोई मेरी टीम को गाइड करेगा तो ही मेरी टीम आगे बढ़ेगी। अरे भाई तुम 2 साल से 3 साल से ही बैटर बिजनेस में हो, तुमको अब तक समझ में नहीं आया कि ये बैटर बिजनेस में करना क्या है? एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग। अब आप लोग वहां पे स्टैंड कर रहे हो कि सर हमको कुछ नहीं आता, हमको ये सिखाओ, हमको लीडरशिप नहीं, हमको हमारी टीम को सपोर्ट करो, ये करो वो करो। सी ऑलवेज एक चीज समझना कि एक लीडर जो होता है ना, उसकी टीम वहां से स्टार्ट होती है। और मैंने तो सर वैसे बहुत सारे ऐसे लोग देखे, साले 4-4 5-5 साल हो गए, फिर भी अरे हमको ये दो, हमको वो दो, हमको वो दो, कंपनी की तरफ से ये दो वो दो। भाई तू तेरी टीम के लिए क्या करेगा? सो वेन यू आर थिंकिंग, मैं आप सब लोगों को एक चीज पहले बोल रहा हूं, जब आप सोच रहे हो ना कि मेरे को लीडर बनना है, एक चीज ऑलवेज याद रखना कि आपके ऊपर कोई नहीं है, आपकी टीम आपसे स्टार्ट होती है, आपकी टीम आपसे स्टार्ट होती है। दिस इज द लीडरशिप। It is very very hard to understand, but this is the actually leadership. कल भी जाके जब आपका लीडर जो बनना आपके साथ 6 महीने के 1 साल के बाद ज्वाइन हुआ है, 1 साल से पहले ज्वाइन हुआ है, और वो भी आके बोलेगा ना सर हमको सपोर्ट दो, हमको ये करो वो, समझ लेना यार उसने अभी अपना वो लीडरशिप माइंडसेट बनाया ही नहीं है भाई, वो बनाया ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं बना, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। तो मोस्टली जितने भी लोगों का जो जवाब था वो गलत था। लेकिन ये गलत क्यों हुआ? आज से नहीं है ना, उसका प्रोसेस में जो डाला गया वो आज से नहीं है। उसके अंदर इसका जो आप ये जो वो बनना तो वो चाहता है, वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन अनसक्सेसफुल बन के क्यों रह जाता है? उसको विनर बनना है, वो लूजर बन के क्यों रह जाता है? उसको लीडर बनना था, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बन के क्यों रह जाता है? क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है ना, वो बचपन से चली आ रही है। बचपन से उसके दिमाग के अंदर वो एक प्रोसेस चली गई है, और वो प्रोसेस की वजह से वो कभी अपने आप को बदल नहीं पाया।
हाँ, लेकिन बदल सकता है, डेफिनेटली बदल सकता है। और बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ। आपने एक शर्ट पहना है या आपने एक साड़ी पहनी है, लेडीज लोग हैं तो साड़ी पहनी है, जेंट्स लोग हैं तो शर्ट पहना है। आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये शर्ट पे दाग है, ये शर्ट पे दाग है, आपको नहीं दिख रहा है, दूसरे लोगों को दिख रहा है कि इसके शर्ट पे दाग है या इसकी साड़ी में दाग है। जब तक वो बंदे को खुद रियलाइज नहीं होगा कि मेरे शर्ट पे दाग है या मेरी साड़ी पे दाग है, तब तक वो बंदा शर्ट या साड़ी चेंज करेगा नहीं करेगा? तब तक वो बंदा शर्ट या साड़ी चेंज नहीं करेगा। उसको एहसास होना चाहिए, उसको ये रियलाइजेशन होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई यार, मेरे शर्ट में दाग है, मेरी साड़ी में दाग है। जब वो रियलाइजेशन होगा, वो रियलाइजेशन होने के बाद ही वो इंसान उस चीज को बदल सकता है। आपके घर में कचरा है यार, जब तक आपको वो घर का कचरा कचरा नहीं लगेगा, तब तक आपको झाड़ू उठाने का मन नहीं करेगा। दिस इज वॉट हैपन विथ मी। मैंने जब ये मैं बिजनेस में आया, ठीक है, मैंने एक चीज देखी थी कि मैं यार कहीं पे फेल हो रहा था। मैं सक्सेसफुल तो होना चाहता था लेकिन अनसक्सेसफुल था। पर क्यों था? क्योंकि मेरे को अपना जो पुराना जो पास्ट था, मेरे को वो छोड़ना है। अब मेरे आपको अपने आप को एक रियलाइज करवाना है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और मेरे को वो कमियां जब मेरे को अपने आप को रियलाइज हुई, तब जाके मैंने उसको इंप्रूव किया। यू वॉन्ट टू बी लीडर, आपको लीडर बनना है, आपको लीडरशिप माइंडसेट रखना है, पर गलती कहाँ पे है? आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, भाई मेरे दिमाग के अंदर कौन सा माइंड चल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर वाला माइंड चल रहा है या लीडर वाला माइंड चल रहा है? अब जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक आप है ना वो कैरेक्टरिस्टिक को ले नहीं पाओगे। आपको जब पता चलेगा कि नहीं नहीं सच में यार आपके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला माइंडसेट है, वो पता चलेगा, तब जाके आप लीडरशिप वाला माइंडसेट पे काम करोगे ना। सो फर्स्ट थिंग इज रियलाइजेशन। और इस पे मैं बहुत एक अच्छे टॉपिक्स पे आपकी बात करने वाला हूँ कि इंसान का जो डिजाइन है, इंसान का डिजाइन इस तरीके से हुआ है कि वो 90% नेगेटिव सोचता है, 10% पॉजिटिव सोचता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, चलो। और और आपको पता है कौन से 10 लोग हैं वो जो पॉजिटिव सोचते हैं? उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक और मस्त चीज आपको मैं बताता हूँ। मैंने बोला कि 90% लोग नेगेटिव सोचते हैं, 10% लोग पॉजिटिव सोचते हैं। आप अपने बाजू वाले के घर पे जाओ और बोलो मर्सिडीज लेनी है, उसके दिमाग में टोटली आएगा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। फॉरेन घूमने जाना है, दुबई घूमने जाना है, यार उतने पैसे नहीं है, नहीं जा सकते। अच्छा, आपका बच्चा कौन से स्टार में पढ़ रहा है? 12th में पढ़ रहा है, आईआईटी में जाएगा? नहीं यार, नहीं जा पाएगा, इट्स टू हार्ड। ई बेडरूम करना है, नहीं यार पैसे नहीं है। चलो डाल भी दिया, सर सेल, सर लोग मेरे से मना कर रहे हैं। 90% इंसान का दिमाग 90% नेगेटिव सोचता है। इंसान का दिमाग 90% नेगेटिव सोचता है। और वो हैबिट में आज से नहीं है, ये इसमें आपकी गलती भी नहीं है। अब जब छोटे थे ना, तब से ये आपके दिमाग में डाला गया। मेरे दिमाग में भी डाला गया था भाई। मेरे स्कूलिंग के अराउंड, मैं जब स्कूल कर रहा था, मैं जिस सर्कल्स के अंदर था, फैमिली के अंदर था, वहां पे ये सारी चीजें डाला गया कि ये हमसे नहीं हो सकता भाई। ये साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में आ जाता है। आप मूवीज देखते हो, मूवीज के रिगार्डिंग भी आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जाती है कि ये एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं है। मेरे को बचपन में क्रिकेट का शौक था और मेरे को ऐसा बोला, अरे वो क्रिकेट खेलना इतना पॉसिबल नहीं है, आपको आप बहुत छोटे होते तब से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ता है और उसके बाद आप क्रिकेट में आते हो। उनकी बात सही थी, लेकिन मेरे दिमाग में क्या डाला गया, इतना आसान नहीं है। अब मैंने सोचा आसान नहीं है तो छोड़ दो, नहीं करना है। आज भी साला अफसोस हो रहा है, साला मैं भी विराट कोहली होता, 1800-2000 करोड़ का मालिक होता यार। बट होता क्या है, इंसान के दिमाग के अंदर 90% नेगेटिव चीजें चलती है और ये ह्यूमन डिजाइन है, इसमें आपकी गलती नहीं है। पर ये 90% लोग में से 10% आना, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है।
राइट? तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अब ये जो ह्यूमन का जो डिजाइन है ना, वो उसके इमेजिनेशन पे है। इमेजिनेशन यानी कल्पना। कल्पना यानी काल्पनिक, आप जो दिमाग के अंदर जो सोचते हो, दैट इज द कल्पना की आपने, वो इमेजिनेशन इसको बोलते हैं। अब 80% आपके दिमाग के अंदर जो 80% इमेजिनेशन चल रही है ना, वो ऐसे चल रही है कि ये चीजें नहीं हो सकती। इंसान के दिमाग के अंदर वो चीज जैसे ही आती है ना, मर्सिडीज आई, बीएमडब्ल्यू आया, 5 करोड़ का बंगला आया, ठीक है, ये सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जैसे ही दिमाग में आई, आपके दिमाग में पहला ही आंसर आ जाएगा, नहीं हो सकता। अरे आपकी कल्पना के अंदर ही वो नहीं है, नहीं नहीं यार, ये तो मेरे से नहीं हो सकता, ये तो हमारे घर में नहीं हो सकता, ये ऐसा हमारा तो घर नहीं हो सकता। सी, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपको लीडरशिप माइंडसेट में जाना है तो पहले वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस, कि मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर वाला माइंडसेट है। आप यहाँ पे अगर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 80% है आपका इमेजिनेशन क्या चल रहा है, ये चीजें नहीं हो सकती। 90% लोग ऐसे हैं जिसका इमेजिन 90% आपके दिमाग के अंदर, 90% आपके दिमाग के अंदर वो चीजें चल रही है जो आप एक्चुअली कर रहे हो। 90% आपसे लाइफ में वही हो रहा है जो आप एक्चुअली रोज कर रहे हो। 90%। अब कैसे मैं आपको बताऊं? देखो, ब्रश करना इजी है, नहाना इजी है, कपड़े पहनना इजी है। और मैं सच कहूं, आप जब ब्रश करने के लिए जाते हो ना, उससे पहले 2 या 3 सेकंड्स के लिए आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि मैं ब्रश कर रहा हूं। ऐसा ही ब्रश नहीं होता। अब जब नहाने जा रहे हो, तब उससे पहले आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि मैं नहा रहा हूं। देखो, आपके साथ जो जो इवेंट्स हो रही है ना, आपके साथ जो जो इवेंट्स हो रही है, वो इवेंट से पहले एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में बनता है, तभी जाके ये चीज एक्चुअली होती है। इतना याद रखना, कुछ भी चीजें ऑटोमेटिकली नहीं होती है, वो एक इमेजिनेशन के थ्रू होती है कि अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूं, फिर आप वो करने के लिए जाते हो। दिस इज व्हाट एक्चुअली बाय प्रोडक्ट्स हैपन। आप जूम को अटेंड करना है, आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हो, ई ग्रोथ का जो लिंक है उस पर क्लिक करते हो, तो अगेन वो करने से पहले इमेजिनेशन है ना। आपको किसी को याद है कि मेरे को इसको मैसेज करना है, पहले इमेजिनेशन है कि मेरे को ये करना है, फिर आप करने जाते हो। तो 90% इमेजिनेशन ऐसा है, जो चीज आप आसानी से कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर या आप करना चाहते हो, वो आसान से कर लेते हो, वो 90% आपकी लाइफ में है, और उसी की वजह से आप जितने भी हो यहाँ पे सक्सेसफुल हो। एक सीए है, आप मान के चलो एक बंदा सीए है, उसके इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, इसका फाइल अकाउंट बनाना है, इसका लेजर बनाना है, इसका टीडीएस भरना है, इसका जीएसटी भरना है, ये करना है, ये करना है, वो इमेजिनेशन के साथ वो चलता है। घर से जैसे ही निकलता है तो उसके इमेजिनेशन होता है, वहां पे जाके ऑफिस पे जाके लैपटॉप ओपन करेगा और सारे लोगों का वो काम करेगा। बट पहले क्या था, वो इमेजिनेशन था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, वो उसका इमेजिनेशन था, और तब जाके उसने किया। अब पायलट है, मान के चलो एक एरोप्लेन का पायलट है, वो भी क्या करेगा, वो वहां से निकलने से पहले वो इमेजिनेशन करेगा, मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा, मेरा आईडी कार्ड दिखाऊंगा, मैं चेकिंग करूंगा, फिर वहां पे मैं सारे जो फॉर्म फिलअप करने वो पूरे फॉर्म फिलअप करूंगा, राइट, उनकी जो डेली प्रोसेस होती है वो फॉर्म फिलअप करूंगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं कॉकपिट को चेक करूंगा, उसके बाद मैं नीचे के सारे मशीन को चेक करूंगा, इंजन का लेवल चेक करूंगा, इंजन चालू है कि नहीं वो चेक करूंगा। उसके बाद मैं इस तरीके से अनाउंसमेंट करूंगा, अनाउंसमेंट करने के बाद इस तरीके से फ्लाइट उड़ाऊंगा। एवरीथिंग इज इन इमेजिनेशन। भले ही वो बंदा डेली कर रहा है, लेकिन मेरा मेरा यहाँ पे कहने का ऐसा है कि आप लाइफ में जहां जहां पे सक्सेसफुल इसलिए हो क्योंकि 90% आपने वो चीज इमेजिन की जो आप करने के लिए बने हुए हो, या आप कर सकते हो, जो आपकी आदत बन चुकी है, इसलिए आपको वो 90% में हो। और आपका 1% इमेजिनेशन ऐसा है कि कभी कभी लाइफ में सोचा था और ऊपर वाले ने करवा दिया। कभी कभी लाइफ में ऐसा आपने सोचा था और ऊपर वाले ने करवा दिया, तो ये आपका 1% है। अब सिंपल से समझो, 90% 1%, 90% आपसे हो रहा है, 1% ऊपर वाला करवा रहा है, तो आप 20% सक्सेसफुल हो। मेरा सवाल है 80% सक्सेसफुल क्यों नहीं हो? 80% सक्सेसफुल, बाकी के 80% में आप क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि आपका इमेजिनेशन वहां पे ऐसा है, मैं ये चीजें नहीं कर सकता।
और सर मैं आपको अगर ई बायोड्रम के तौर पे या डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे मैं आपको बताऊं ना, मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखे हैं 2 साल से 3 साल से ई बायोड्रम में है, उससे पहले भी 3-4 साल से अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी कर रहे हैं, फिर भी मेरे को कॉल करके बोलते थे सर हमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। बिकॉज वो बंदे ने वो इमेजिन करके डाल दिया है कि कोई आएगा, वो मीटिंग करेगा, वही सपोर्ट है। मैं मेरी टीम को ट्रेन नहीं कर सकता, वो उसने अपने दिमाग के अंदर वो चीजें डाल दी है। उसको लगता है कि सागर सर मेरे लिए ये करेंगे, प्रतीक सर मेरे लिए ये करेंगे, ये बंदा मेरे लिए ये करेगा तो ही मेरी टीम आगे बढ़ेगी, वरना मेरी टीम आगे नहीं बढ़ेगी। दैट इज व्हाट हिज इमेजिनेशन। और वही इमेजिनेशन जब तक वो बंदा नहीं हो सकता इमेजिनेशन से, उसकी जो कल्पना में क्या है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जब तक उसकी कल्पना ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, जब तक वो वहां से ट्रांसफर नहीं होगा तब तक उसकी जो सक्सेस है ना आगे नहीं बढ़ेगी। मैं भी अभी बोलता हूँ, मैं 20% में था, मैं 20% में था, अभी मैं 40% में आ चुका हूँ। अभी भी मेरे 60% मेरे को काम करना बाकी है। और मैं उसी इमेजिनेशन में जीता हूँ कि अगर मेरे को ये टास्क अगर मेरे को सर ने दिया तो मैं उसको कैसे परफॉर्म करूंगा, अगर यूनिवर्स ने मेरे को ये चीज दी तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। सो दिस इज व्हाट द इमेजिनेशन। आपकी कल्पना से ही आप आगे बढ़ते हो। मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी कल्पना से नहाने जाते हो, पहले कल्पना करते हो फिर नहाने जाते हो, आप कल्पना करते हो फिर ब्रश करते हो, आप कल्पना करते हो फिर कपड़े पहनते हो, आप कल्पना करते हो फिर खाना खाते हो, ये सारी चीजें पहले आपके दिमाग में कुछ सेकंड्स के लिए आ जाती है, मैं इस तरीके से साले लूंगा, इस तरीके से ये करूंगा, आ जाती, फिर आप करते हो। तो भाई लीडर बनने के लिए, लीडरशिप को करने के लिए भी आपको कल्पना करनी पड़ेगी कि मैं इस तरीके से लीडर बनूंगा, इस तरीके से मैं लीडरशिप एक्शंस लूंगा। दिस वाज द बेसिक थिंग जो लोग मिस कर रहे थे। वो कल्पना नहीं कर रहे, बनना है, लेकिन वो बनने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा उसकी कल्पना नहीं कर रहे। और आपको अगर लीडर बनना है, लीडरशिप डेवलप करना है, आपका नाम बनाना है, राइट, लोग सागर सबसे पहले आपको याद करें, लोग सागर सर से पहले आपको याद करें। अगर ऐसी लीडरशिप चाहिए तो पहले उसकी कल्पना करो कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, मैं कैसे फील्ड में जाऊंगा, मैं कैसे ये करूंगा, मैं कैसे वो करूंगा। दैट्स द इमेजिनेशन। वो नहीं कर रहे। कल मैं अहमदाबाद में था, एक बहुत अच्छा सेशन मैंने लिया। मेरे को एक मैडम थे, मैडम ने सवाल पूछा कि सर आप इतना अच्छे से सेशन कैसे ले पाते हो, हम जब लोग लेते हैं तो हमको तो नहीं आता। मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब मैं सेशन लेने वाला होता हूँ ना, उससे पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि मैं वहां पे जाके कैसे परफॉर्म करूंगा, किस चीज पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, किस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपने आप को उस चीज में डालता हूँ। और शायद ये एक स्टोरी भी आपने शायद सुनी होगी मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि जो जब उन्होंने अपनी पहला जो गोल्ड मेडल जब उन्होंने अचीव किया था, जब उनका नाम फ्लाइंग सिख रखा गया था, तब उन्होंने ये बोला था कि मैंने दौड़ने से पहले मैं वो पूरे अपने दिमाग के अंदर वो रनवे पे दौड़ गया था। शायद यही चीज मेरे को दिमाग में अंदर टच कर गई, और तब से मैंने हर चीज में कल्पना करनी शुरू की कि मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा तो ऐसे परफॉर्म करूंगा, इसके साथ ऐसे परफॉर्म करूंगा, इसके साथ ऐसा रहूंगा, ऐसे रहूंगा, ऐसे रहूंगा। एंड वो इमेजिनेशन की वजह से आज मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 20% से 40% में आया हूँ, और भी ज्यादा मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी जो गलतियां है उसको पहले एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और वो गलतियों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट नाउ, अगर आपका इमेजिनेशन चेंज होता है, अगर आपका इमेजिनेशन चेंज होता है तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है। आपका इमेजिनेशन चेंज होता है तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है भाई, क्योंकि सिंपल है यार। रिक्शा चलाने वाला रोज उठ के वही इमेजिनेशन कर रहा है कि आज मैं रिक्शा ले रहा हूँ, लोगों को पूछ रहा हूँ कि भाई आप आओगे नहीं आओगे, ये सब। अगर रिक्शा चलाने वाला अगर डायरेक्ट सेलिंग का इमेजिनेशन करेगा, वो सोचेगा कि मैं लोगों को ज्वाइन करूं, मेरी टीम बनाऊं, ये करूं, तो भाई मेरे को सच बताओ, क्या उसकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती? उसके पास भी इतना ज्यादा पैसा नहीं आ सकता है, लेकिन उसका इमेजिनेशन कहाँ पे अटका हुआ है?
पैसेंजर को पूछना यहाँ पे चलना है सर, बोरीवली चलना है, यहाँ पे चलना है, वो उसका इमेजिनेशन वहीं पे अटका हुआ है। दैट्स वाई वो वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी टीम में अभी आप लोग देखोगे सर 6 से महीने से, 2-2 साल से, 2-3 लाख से ज्यादा ही नहीं कमा रहे। क्यों नहीं कमा रहे? बिकॉज वो लोग वो नहीं सोच रहे हैं कि इमेजिनेशन नहीं कर रहे कि साला आज मेरे दिन के अंदर मेरी दिन की इनकम 10,000 होगी। वो एक दिन का 10,000 इमेजिन नहीं कर रहे, तब जाके वो 2 साल के 2 लाख में अटके हुए हैं। राइट, सो दिस इज द थिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सोचो कि आप गोवा के अंदर हो, आप सोचो कि आप गोवा के अब क्या कर रहे होंगे गोवा के अंदर। अगर आप गोवा के अंदर हो, क्या क्या कर रहे होंगे? पहला ही दिमाग में आया होगा, पानी में खेल रहे हैं, लहरें आ रही है, मौजे आ रहे हैं, पाँव भिगो रहे, फिर वापस जा रहे हो। फिर आपको वो इमेजिन कर रहे हो कि जैसे ही लहरें आई, पानी वापस गया, तो नीचे से धूल भी चली गई, तो आपके पैर थोड़े अंदर से गए। मस्त आप एंजॉय कर रहे हो, आसपास लोगों को देख रहे हो, लोग इतने मस्त तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बोट्स में घूम रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आपका इमेजिनेशन कितना गजब जा रहा है। आप फिर थक के होटल पे गए, आराम से सो गए, सुबह में उठे, स्विमिंग पूल में खेले, आपका सारा इमेजिनेशन ये होगा। ठीक है, बीच में लोगों को कुछ और करने की चाहत हो तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, दैट्स ऑल अप टू यू। तो आप जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप सोचो कि आप गोवा के अंदर हो, आपका पूरा इमेजिनेशन कहाँ कैसे गया? गोवा वाला गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये सोचो कि आपने किसी का मर्डर किया है, गुस्सा आया, मर्डर कर दिया। अब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद पता चला साला गलती हो गई। अब फटी पड़ी है, पुलिस आ रही है, पुलिस आएगी, क्या करेगी? सवाल पूछेगी, क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, तुम्हारे पास सबूत है, ये सब करो। एफआईआर डालेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे वकील लेके आएंगे, तुमको अंदर डाल देंगे। अच्छा, तुम अभी जेल में हो, आज जेल में भी आजू बाजू में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों के बीच में एक टॉयलेट कॉमन टॉयलेट है, सबको वहीं पे जाना है, बदबू आ रही है, ये सब हो रहा है। सोचो, एक जगह थी जहां पे आप गोवा में थे, कितना मस्त एंजॉयमेंट था, और अभी आपने मर्डर किया। अब आपका इमेजिनेशन कहाँ पे गया? सोचो, ये यही होता है भाई, यही होता है। जब आप एक किसी चीज को एज्यूम करके इमेजिन करोगे, तब जाके आप उसको रियलिटी बना पाओगे, और उसी अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग्स चेंज होती है। अब आप सोचो कि आप महीने का 30,000 कमा रहे हो, कैसी है लाइफ? 30,000 कमाने वाली की लाइफ कैसी है? सुबह से निकले, शाम को घर गए, काम किया, हर महीने का पेमेंट आया, 30,000 महीने का सैलरी आया, या जो भी, अगर कुछ और काम करके भी 30,000 कमाया, सारा खर्चा हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं। और रोज वो खुद बंदा बाइक पे जा रहा है, या बंदा ऑटो रिक्शा में जा रहा है, और बाजू में मर्सिडीज को रोज जाते हुए देख रहा है, और सोच रहा है साला इसकी लाइफ कितनी गजब है, ये सब है। अच्छा, वो बंदा आराम से अपने क्या सोचेगा? अच्छा चलो वीक है ना, हफ्ते में यहाँ पे बीच पे घूम के आ जाएंगे, डेट्स इट। अपने गांव में यहीं पे जाएंगे, ये मंदिर घूम के आ जाएंगे, अच्छा हम लोग यहाँ पे जाके आ गए। दैट इज द लाइफ, दैट इज व्हाट एक्चुअली लाइफ। क्या आप सोचोगे हफ्ते में एक दिन मिलेगा, एक दिन में इतना कर लेंगे, डीमार्ट में एसी में जाके आ जाएंगे। दिस विल बी योर लाइफ, लिटरली। मॉल में घूम के आ जाएंगे। ये 30,000 कमाने वाली की लाइफ है। अगर आप 30,000 कमा रहे हो तो आपका इमेजिनेशन, आपका पूरा महीने का ये चलता है। अब आप सोचो, महीने का 30 लाख कमा रहे हो, महीने का 30 लाख कमा रहे हो। अब क्या होगा? 30 लाख आए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी में इतना पैसा डाल देते हैं, ये महीने एक काम करते, इसके इतने शेयर्स बाय कर लेते हैं, इसलिए इतने स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, एक काम करते इस बार थोड़ा सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो ये हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ? ओके, और भी पैसा बच रहा है, क्या करें? चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एक जगह पे सीए को पूछते हैं और एडवांस टैक्स पे कर लेते हैं। चलो वो हो गया, ठीक है। अब भी पैसा बच रहा है, एक काम करते हैं, वीकेंड है ना, वीकेंड पे चलो घूम के आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे? अरे अहमदाबाद में बैठे हैं, गर्मी बहुत है, एक काम करते हैं शिमला मनाली बाय फ्लाइट घूम के आ जाते हैं। कितना खर्चा होगा? 1 लाख 2 लाख का खर्चा होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 30 लाख का इमेजिनेशन, एक तरफ 30,000 का इमेजिनेशन, 1 लाख 30 लाख का इमेजिनेशन। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज लेके जा रहा हूँ, बहुत मेरी ध्यान से समझना है इस बात को।
30,000 इमेजिनेशन करने वाले का लाइफ 30,000 जैसा होता है, ये पहली बात है। अगर आप 30,000 कमा रहे हो तो आपकी लाइफ का इमेजिनेशन 30,000 के अकॉर्डिंग ही होता है, ये पहली बात है। लेकिन आप 30,000 में ही अटके रहते हो। जिस दिन आप 30 लाख कमा रहे हो, ऐसा इमेजिन करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ इमेजिन करते हो, तब जाके आपके अकाउंट में 30 लाख भी आते हैं। यस, मैंने ये मेरे मेंटर से सीखा है। ई बैटर में आने के बाद वही मैंने मेरे मेंटर से सीखा है। उन्होंने एक ही चीज बोली थी, आपको आपके पास पैसा आएगा ना, पहले सोचो तो सही वो पैसा का करोगे क्या। जब तक तुम वो सोचोगे नहीं कि ये पैसा का मैं ये करने वाला हूं, तब तक तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं आने वाले। और उसकी बात सही थी, उनकी बात सही थी। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करो कि मैं 30 लाख कमा रहा हूँ, 30 लाख कमाने के बाद मैं 5 लाख का ये करूंगा, 2 लाख का ये करूंगा, 10 लाख का ये करूंगा, 20 लाख का ये करूंगा, जब तक आप उस चीज के बारे में सोचोगे नहीं, तब तक आपके पास वो 30 लाख भी आते नहीं है। मैं आपको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल्स के। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। आपकी कल्पना के बेस पे ही है। जब तक आप वो कल्पना नहीं करोगे, जब तक आप लीडरशिप की कल्पना नहीं करोगे, तब तक लीडर नहीं बन पाते, तब तक लीडर नहीं बन पाते। मैं जब ई बैटर बिजनेस में आया था, मैंने पहले दिन आरती मैम सोनी मेरे घर पे आई थी, मेरी वाइफ को प्रोडक्ट दिखाने आई थी। मेरी वाइफ ने बोला कि हमको ये बिजनेस करना है। पहले पैसे नहीं थे, हमने कुछ और मैनेज किया, सब कुछ किया। लेकिन आरती मैम को मैंने पहले दिन बोला था, आरती मैम आपको कभी मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक डिसीजन मैंने लिया था। मैं पिछली कंपनी में था, मैंने एक बंदे को देखा था, मेरी उम्र का एक बंदा बहुत सारे लोगों को लीड कर रहा था, बहुत सारे लोगों को अपने दम पे चला रहा था। तो मैंने डिसीजन लिया था, साला अपन भी इस तरीके से अपना नाम बनाएगा। और मैंने उनको बोला था, अब कभी आपको मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं से मैंने अपना लीडरशिप स्टार्ट किया, मैंने अपना काम स्टार्ट किया। पूरा 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 मैंने वहां पे अपने आप को उस तरीके से डेवलप करना चाहा, अपने आप को इमेजिन किया कि अच्छा मेरे को ये स्टेप पे ये करना आएगा तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, मेरे को अगर स्टेज पे जाना है, एंकरिंग करना है तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, उसके बाद मेरा स्पीच रहेगा तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, अच्छा टेक्निकली मैं वहां पे सेशन को कैसे हैंडल करूंगा। वो सारी चीजें मैंने अपने आप को उतने लेवल पे बनाया, उतने तरीके से बनाया, तब जाके आज मेरे अंदर आपको जो भी लीडरशिप दिखती है वो मेरे इमेजिनेशन, मेरी कल्पना के अकॉर्डिंग ही बनी है। अगर मैंने वो कल्पना नहीं की होती, मैंने वो किया था कोई आएगा स्पीच देगा, कोई एंकरिंग करेगा, कोई सारा संभालेगा, मैं तो स्टेडियम में बैठ के देखा देता, मैं सीट पे बैठ के सारी चीजें देखूंगा, मेरे से नहीं होगा। मेरे को तो डर लगता है, मेरे को तो शर्म आती है। हाँ आती है, मेरे को भी शर्म आती थी, और मैंने वो भी इमेजिनेशन किया कि मैं ये शर्म को कैसे हटा रहा हूँ। आई इमेजिन एवरीथिंग, राइट। तो आप जो बिहेव करते हो, आप जो एक्ट करते हो, वो सारी चीज आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंडेंट है। आप सिंपल सा बोलो, एक बहुत सिंपल सी बात बोलो, सारे लोग यहाँ पे यंग बैठे हैं। आप जब अपने पार्टनर के साथ लव की बात या रोमांस भी करने का सोच रहे हो ना, तो पहले भी वो आप इमेजिन करके जाते हो, यस और नो। इमेजिन करते हो कि यस कि वी वुड हैव दिस लाइक अ रोमांटिक मोमेंट्स, आप इतना इमेजिन करते हो। और सेम वे जब आप किसी से झगड़ा करने जा रहे होते ना, तब भी दिमाग में इमेजिन करके जाओगे, मैं इस तरीके से उसके साथ झगड़ा करूंगा, इसको ऐसा बोलूंगा, इसको ऐसा करूंगा, इसको ऐसा करूंगा। एवरीथिंग आप अपनी लाइफ में जो भी बिहेव करते हो, जो भी एक्ट करते हो, वो आपके इमेजिनेशन के बेस पे है। अब मेरे को समझाओ, जब आपको इतना ये छोटी सी बात समझ में आ गई कि सारा चीज आपकी इमेजिनेशन के बेस पे है, तो इतना समझ लीजिए कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपके इमेजिनेशन, आपकी कल्पना के अकॉर्डिंग ही हो, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनने की ही कल्पना की है, आपने कभी लीडर बनने की कल्पना की ही नहीं है। तो अगर आज आपको लीडर बनना है, अपना लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करना है, तो पहले आपको लीडरशिप बनने का कल्पना करना पड़ेगा कि मैं कैसे लीडर बनूंगा, मैं कैसे ये परफॉर्म करूंगा, कैसे इस तरीके से करूंगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट। आपकी कल्पना आपको बदलनी पड़ेगी। प्रतीक सर बहुत बार है ना, बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेके आते हैं मेरे पास, प्रतीक सर, और उनकी बात है, सर मैंने ये सोचा है, अब आप सोचो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लोगों को ये मिलेगा, लोगों
व्हाट ही इज डूइंग, वो मेरे साथ उस वक्त क्या कर रहे, वही कल्पना कर रहे। वो बनाने से पहले, वो जो चीजें उन्होंने जो डिजाइन की, वो डिजाइन करने से पहले वो कल्पना कर रहे, कल्पना कर रहे। कल्पना नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि सागर सर ने जब भी प्लान में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया ना, मैंने वही कल्पना की, साला ये इनकम आया, इतना पैसा आया, तो मेरा लाइफ कैसा होगा। और इसलिए मेरे को सागर सर की हर बात पॉजिटिव ही लगी है। और मैंने जिन जिन चीजों में कल्पना की, उसमें मैंने दबा के पैसा कमाया, सच बोल रहा हूँ, दबा के पैसा कमाया। और जिन जिन लीडर्स लोगों ने कल्पना की, सर ये नहीं चलेगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो बंदे ने कुछ नहीं कमाया। इट्स ऑल अप टू योर इमेजिनेशन, राइट। आगे बात करते हैं, तो अगर आपको लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी पास्ट लाइफ को डिसाइड करो और सोचो कि क्या आपको अभी भी सेम रहना है या अपनी आपकी लाइफ को इंप्रूवमेंट करना है, राइट। कुछ टॉपिक्स जो आपने पिछले मेरे स्लाइड्स में दिखा था, उसको एक फिर से रिपीट करता हूँ, आपको और तरीके से अच्छे समझ में से आएगा, राइट। अपने गोल्स को लिस्ट आउट करो, अपने गोल्स को लिस्ट करो। और वो आपके गोल्स कौन से, मटेरियल गोल्स। मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे को फैमिली के साथ हैप्पीनेस चाहिए, वो नहीं। सर मेरे को 10 लाख की ये गाड़ी चाहिए, मेरे को 20 लाख की ये गाड़ी चाहिए, मेरे को 50 लाख का इतना मकान चाहिए, मेरे को 20-25 लाख की यहाँ पे जमीन चाहिए। ये आपके इमेजिनेशन में होने, ये सारे आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। अगर आपको लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करना है तो पहले अपने आपकी पास्ट लाइफ को आइडेंटिफाई करो कि मैं कैसा था, मैं आज तक कैसा हूँ, और वो एक्सेप्ट करो कि नहीं यार, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना ऐसा बनना चाहिए था। मैंने जिस इंसान में, जो पुरानी कंपनी में था, मैंने अगर उस इंसान को देख के भी ऐसा लगा, नहीं नहीं यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये जैसे बोल रहा है ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा सोच लिया होता तो मैं कभी नहीं कर पाता। मैंने पहला ये सोचा, ये जो कर रहा है अभी तक मेरे को नहीं आ रहा है, बट मेरे को ऐसा बनना है। फिर मैंने वो कल्पना शुरू कर दी कि अगर उसकी जगह पे मैं हूं तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, इस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट हैपेंड विद इमेजिनेशन, राइट। तो अपने फ्यूचर के गोल्स को आइडेंटिफाई करो, और वो गोल्स मटेरियलिस्टिक ही होने चाहिए। मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ, नो नॉट नॉट अच्छा एजुकेशन। मैं मेरे बच्चों को एमबीबीएस बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चों को इंजीनियरिंग करवाना चाहता हूँ फ्रॉम आईआईटी, फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। दिस पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, राइट। दूसरा होना चाहिए, और यहाँ पे अभी आपको ये सारी चीज करने के बाद पहले अपने आपको पास्ट लाइफ आइडेंटिफाई करो, डिसाइड करो कि मुझे सेम रहना है, अपने आप को बदलना है। फिर अपने फ्यूचर गोल्स लिखो जो मटेरियलिस्टिक। अब यहाँ पे आप इमेजिन करना स्टार्ट करो। अगर आपको लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करना है, अब यहाँ से आपका काम होता है कल्पना करना। पहला काम है कल्पना करो, और वो कल्पना क्या क्या करनी है, आपकी सक्सेस की कल्पना करो। मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, कैसे लाइफ चल रही है, कैसे मेरे आजू बाजू का सराउंडिंग है, लोग मेरे को कैसी कैसी नजरे से देख रहे हैं, मेरे घर वाले मेरी नजरों से कैसे देख रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे को किस कैसी नजरों से देख रहे हैं। इमेजिन योर सक्सेस। वो सक्सेस में क्या क्या मजा आ रहा है, वो सारा चीज देखो भाई, आपके दिमाग में जो जो चीज आता है देखो, लेकिन उसको इमेजिन करो कि आपकी सक्सेस को इमेजिन करो, राइट। आपकी बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड को सक्सेस करो। मैंने अभी है ना कुछ टाइम पहले रील्स में कपिल शर्मा की पुरानी फोटोज देखी थी, और उसके साथ साथ उसकी नई फोटो भी थी, जिसमें एक बहुत हैंडसम लग रहा था, और पुरानी फोटो में उसके टाल में बाल नहीं थे, बहुत कम बाल थे, राइट। ऐसा था, कपड़े भी अच्छे नहीं थे, ये नहीं थे, और नीचे एक चीज लिखी हुई थी, अ पर्सन इज नॉट अगली। मतलब एक बंदा खराब नहीं है, बट वो एक बंदा गरीब है। मतलब वो जब तक गरीब था, पैसों से गरीब था, तब तक वो अपने आप का, अपना एटीट्यूड, अपना लुक चेंज नहीं कर पा रहा था। आज बंदे के पास पैसा है, वो जैसा ही चाहे अपने आप का लुक चेंज कर सकता है। तो आप अब इमेजिन करो कि आपका बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड क्या होना चाहिए। आप एज ए लीडर के तौर पे जा रहे हो, आपका क्या होना चाहिए, राइट। इमेजिन करो कि आपकी सिचुएशन, आपका सराउंडिंग, आपके टीममेट्स आप कैसे है अभी, वो आपको सारी चीजें इमेजिन करनी है, राइट। इमेजिन योर सेल्फ ऑन अ बिग स्टेज। अब आप सोचो कि आप अब एक स्टेज पे आ गए, तब आप कैसे बात करोगे। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। फिर हमारे कुछ लीडर्स की तरह नहीं होने चाहिए, साला 50-60 लाख भी कमा लिया फिर भी सागर सर प्लीज 1000 रुपया दे दो ना,
आते हैं, कुछ आते हैं, सब नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, सर इतना दे दो ना, मेरा इतना, इसका इतना खर्चा हुआ, इतना दे दो ना. You have to imagine yourself a big, on a big stage. Imagine yourself on that stage, right? Imagine your, आप वो इमेजिन करो कि आप एक सक्सेसफुल लीडर बन चुके हो, आप एक ब्लैक डायमंड बन चुके हो, और अब आपके पास चांस क्या है पता है? सागर सर के साथ लंच करने का. यस, मैं और वेंकट सर इस पे, वेंकट सर, सुधीर सर इसके बारे में बहुत बात करते थे. इस साला कभी नहीं सोचा था कि जिस सीएमडी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए हम लोग मतलब इतने उत्साहित होते थे, उतने मतलब इगरेस रहते थे, आज उनके साथ बैठ के लंच कर रहे हैं. वी हैव नेवर थॉट इट. बट एक ही थॉट था, लाइफ में सक्सेसफुल होना है. तो आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि लीडर बनना है, तो उसके साथ साथ ये भी करो कि आप सागर सर के साथ स्पेशल टेबल पे, सागर सर का जो स्पेशल टेबल है उसके साथ बैठ के लंच कर रहे हैं. और देखो, दो चीजें, आप नॉर्मल भी सागर सर के साथ बैठ के लंच कर सकते हो, एक ये चीज है. दूसरा है, आप लीडर बने हो, आप ब्लैक डायमंड, आपने बहुत पैसा कमाया है, ई वाइडो से बहुत पैसा कमाया, और फिर लंच कर रहे हो. मेरे को सच बताओ, दोनों में से मजा कौन सी चीज में आएगा? दोनों में से मजा कौन सी चीज में आएगा? ऐसे ही फ्री में सागर सर ने आपको खाना में आपके साथ बैठा दिया उसमें, या आप बहुत पैसा कमा के फिर सागर सर के साथ बैठे, मजा कौन सी चीज में आएगा? दैट्स द थिंग, राइट? इमेजिन योर पार्ट ऑफ कोर लीडर्स कमिटी. अब आप सोचो कि आपकी कोर लीडर्स कमिटी में कौन कौन लोग होंगे. अब आप ये सोचो कि आप हमारे साथ, यू आर अ पार्ट ऑफ कोर लीडर्स कमिटी. हमारे कोर लीडर्स कमिटी में आप हिस्सा बनने जा रहे हो. सोचो आपका कितना अलग सा वैल्यू बन गया. ये माइंडसेट देखो, लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करने से पहले मैं वहां पे पहुंचूंगा, मेरे को क्या क्या मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है. दुबई जाने से पहले आप ये सोचते हो कि मैं वहां पे जाके क्या क्या करूंगा. गोवा जाने से पहले आप सोचते हो कि मैं वहां पे जाके क्या क्या करूंगा. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. तो सेम वे, आपको वो सक्सेस पे जाने से पहले, वो माइंडसेट क्रिएट करने से पहले आप ये इमेजिन करो. अब जिस जिस बंदा ये सारी चीजें इमेजिन करना स्टार्ट कर लेंगे ना, बाय डिफॉल्ट मैं बोलता हूँ, बाय डिफॉल्ट वो बंदे के अंदर वो लीडरशिप की चीजें आने शुरू हो जाती है. फिर उसका जो माइंडसेट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला नहीं रहता है. क्योंकि मैं आपको सिंपल सा बताऊं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर कभी इन चीजों को इमेजिन ही नहीं करता लाइफ में, कभी नहीं करता. ओनली जिसको लीडर बनना है ना, वही इमेजिन करता है कि मेरे को भी ऐसा करना है, मेरे को भी ऐसा बनना है, मेरे भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए. आपके पास सागर सर के जब फोटोज आते हैं हमारी ईबैडम कम्युनिटी की चैनल पे, आप देखते हो ना, वो देखने के बाद आपके दिमाग में भी होना चाहिए, शायद सर की जगह, सर के साथ टेबल पे खाने के लिए मैं बैठा होता. तो जब आप इमेजिन करोगे तब वो लीडरशिप माइंडसेट आएगा ना. क्लियर? सो दैट इज व्हाट, इमेजिन यू आर अ बेस्ट स्पीकर, और आप किस तरीके से स्पीच दे रहे हो, वो सारी चीजें इमेजिन करो. विथ दिस ऑल इमेजिन यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. जब तक आप ये सारी चीजें इमेजिन नहीं करोगे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, राइट? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपको अगर माइंडसेट, लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करना है, आपका इमेजिनेशन, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा. कैसे करना वो ऑटोमेटिकली आएगा, राइट? उस पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन सबसे जो बेसिक रूट ये था कि वो कल्पना आप नहीं कर रहे हो, और वो कल्पना से ही सारी चीजें होती है, राइट? चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ओके, आगे चलते हैं. तो लीडरशिप माइंडसेट के प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, लविंग केयरिंग बनना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा. पहले टीम में, सबसे पहले मेरी टीम, बाद में मैं, ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा. 100% डेडिकेशन रखना पड़ेगा. लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ऐसा विजन रखना पड़ेगा. आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, राइट? आपको हर दिन सीखना पड़ेगा, हर दिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको लीडरशिप माइंडसेट क्रिएट करना है तो. ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, राइट? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस. ओके, चलिए आगे बात करते हैं. प्रोसेस ऑफ बीइंग डायरेक्ट सेलर तो मैंने पहले भी बताया था, ये पहले मेरे एक सेशन में मैंने आपको बताया था. मैं रिपीट करता हूँ कि डायरेक्ट सेलर लीडर बनने के लिए, डायरेक्ट सेलर लीडर बनने के लिए आपको 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पहले कमाने हैं. वो कमाने के साथ साथ आपको अपनी टीम के साथ के लिए एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई आप ये बिजनेस को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो.
क्योंकि आप अगर बिजनेस को छोड़ के जाने वाले हो, अगर उसको पता चल गया, पहले तो आप लीडर हो, उसके दिमाग से निकल जाएगा कि ये लीडर ही नहीं है अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो, राइट। तो आपको वो सेट एग्जाम्पल, अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपका क्या वाय है, क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हो, क्या क्या आपकी वो मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपको वो वाय निकालना पड़ेगा, राइट। आपको एक रोड मैप क्रिएट करना है, आपको अपने लोगों का मिनिमम खुद का, अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये होना चाहिए, अपनी टीम से लिस्ट लेने से पहले खुद के 500 लोगों के लिस्ट डिजाइन करो, 500 लोगों के लिस्ट डिजाइन करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। आगे बात करते हैं, अपनी टीम को बिल्ड करो, राइट। अपनी टीम को ट्रीट एंड रिवॉर्ड दो, टारगेट बेसिस दो, ये सारे लीडरशिप का काम है, ये सारा फिर लीडरशिप का काम आता है। एक्सपांड योर बिजनेस इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटी में अपना बिजनेस एक्सपांड करो, इथिकली और लीगली अपनी टीम के साथ काम करो, टीम का किसी का गलत मत करो, ठीक है। किसी का लॉस हुआ है तो वो लॉस आपसे पे होना चाहिए एटलीस्ट, राइट, वो करो। अपनी मंथली बेसिस पे मीटिंग सेमिनार का प्लान करो, रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड करो, अपनी जो लीडरशिप है वो किसी और को दो, अपनी टीम में दो। सर मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हुए हैं, भाई सब कुछ मैं करेगा, सब कुछ मैं करेगा, क्यों, क्योंकि मेरा नाम आना चाहिए, सब कुछ मैं करेगा। भाई ऐसा तो घर भी नहीं चलता, ऐसा तो घर भी नहीं चलता, राइट। तो आपकी टीम को वो लीडरशिप दो, उनको भी करने दो। जब आप किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हो तब न्यूट्रल रहो, और जब आप किसी को सॉल्व कर रहे हो तब एक राइट साइड, जो बंदा सही है उसकी साइड रहो, बिकॉज दैट इज द वर्क ऑफ लीडरशिप, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। एज अ लीडर यू आर अ मदर ऑफ योर टीम, आप अपनी टीम का मदर भी हो, आप अपनी टीम के फादर, मतलब आपको उतना सॉफ्ट भी रहना है, उतना स्ट्रिक्ट भी रहना है। दिस इज ऑल अप टू यू गाइस, ऑल अप टू यू, बट ये लीडरशिप की क्वालिटी है। एज अ डायरेक्ट सेलर लीडर अगर आप जब बनते हो ना, तब आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है, राइट। आपको अलग अलग सिटी में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, राइट। लीडर्स क्रिएट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज है, सीखना बंद नहीं करना है। जाओ पूछो, किसी और से पूछो, सर मैं यहाँ पे फेल हो रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा गाइड करो ना, मैं कैसे आगे बढ़ सकूं। लर्न एवरी डे, लर्न एवरी डे, राइट। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, क्लियर। बट डायरेक्ट सेलिंग लीडर बनने के बाद आपको इतना मत समझ लेना कि मेरे को अब सब कुछ आता है, नेवर थिंक लाइक दैट। आपकी इमेजिनेशन में भी यही होना चाहिए कि मैं किसी को पूछ रहा हूँ, मैं किसी से सीख रहा हूँ, ये भी इमेजिनेशन में आना चाहिए। आपकी कल्पना से आपकी दुनिया बनती है, और ये जो सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें भी मेरी कल्पना के अंदर थी, मैंने ये सब किया, मैं आज सक्सेसफुल हूँ। जो जो लोग ये करने से भागे, जिन जिन लोगों को ये सारी चीजें नहीं करने थे, दे आर अनसक्सेसफुल, लिटरली आई एम सेइंग दे आर अनसक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो कल्पना की हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो आके हमारे लिए करेगा, हमारी अपलाइन आके हमारे लिए करेगी, सागर सर हमारे लिए करेंगे, प्रतीक सर हमारे लिए करेंगे। उन्होंने वो कल्पना की, टूट चुके, खत्म हो चुके हैं। और जब उन्होंने कल्पना की होती कि ये मेरी टीम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ मैं ही करूंगा, तो आज सिनेरियो कुछ अलग होता, डेफिनेटली, राइट। सो मेरा अल्टीमेट आपको कहने का एक ही चीज है कि लीडरशिप माइंडसेट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, एक जगह नहीं है कि आप पहुंच गए, ठीक है। ऐसा अब मैं सिंपली बोलूं कि चलो मैं अभी ये बिजनेस के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ, अच्छे से लीडरशिप हुई, ये खत्म नहीं हुई ना, वो कभी खत्म नहीं। लीडरशिप इज नेवर बीन डाइंग, नेवर बीन डाइंग। वो डेस्टिनेशन नहीं है कि आ गए बस अब रुक गए, गाड़ी बंद कर दो और बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। आपको हर दिन लीडरशिप के बारे में सोचना है, कल्पना करनी है, अपने आप को इंप्रूवमेंट करना है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। जिस चीज की आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो, या जिस चीज की कल्पना करने से आपको डर लगता है, और वो डर लगने की वजह से आप नहीं कर रहे हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, जिस चीज से आपको डर लगता है, और डर लगने के बाद आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, समझ लेना वो चीज आप लाइफ में कभी अचीव नहीं कर पाओगे। उसके जो रिजल्ट है, उसके जो फल है, वो कभी आप उसके मजा नहीं ले पाओगे। बट जिस दिन आपको लगा कि ये चीज मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं,
आपको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया मेरे को करना है, मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा, इस तरीके से अपने आप को इंप्रूवमेंट करूंगा। और जिस मोमेंट पे आप वो करना स्टार्ट कर दोगे, जिस मोमेंट पे आपको करना स्टार्ट कर दोगे, वो इमेजिनेशन, पहले इमेजिनेशन आपने बिल्ड किया, उसके बाद उस पर धीरे 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 एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ भाई तुम एक अपने आप का नया वर्जन बन जाओगे। अपने आप का नया वर्जन 2.0, 3.0, 4.0, अपने आप का नया वर्जन बनते जाओगे, बनते जाओगे, बनते जाओगे, बनते जाओगे। और जब पीछे मुड़ के देखोगे, तब देखोगे यार मैं अपने आप का 1.0 वर्जन तो कहाँ का छोड़ के आया। खुशी होगी, खुशी होगी कि यस आई हैव चेंज माई सेल्फ। बट वो जब तक इमेजिन नहीं करोगे, मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ भाई, आपको एक सिंपल सी ट्रिप करनी है ना, सिंपल सी ट्रिप, अपने घर से ऑफिस भी जाना है ना, तो भी पहले आपको इमेजिन करना पड़ता है कि मैं इस तरीके से जाऊंगा, ये रास्ते पे जाऊंगा, ये गली से निकलूंगा, ये वाले इस रास्ते पे ट्रैफिक होगा तो इस वाले से निकलूंगा, उतना आपको इमेजिन करना पड़ता है। तो भाई ये तो बहुत बड़ा गेम है, लीडरशिप वाला तो बहुत बड़ा गेम है भाई। तुम्हारी टीम तुम पे डिपेंडेड है, तुमको 10 साल 15 साल ये लीडरशिप दिखानी है। तो इमेजिन नहीं करोगे, वो तकलीफ को इमेजिन नहीं करोगे, वो तकलीफ आने वाली है वो सोच के उससे भागोगे तो कभी नहीं होगा। नेवर नेवर बीन गोइंग टू बी हैपन। यू हैव टू टेक इट कि यस मैं ऐसा करूंगा। ओके, सो इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। और वो किसके साथ आती है लीडरशिप माइंडसेट, किससे डेवलप होता है? आपके डेली इमेजिनेशन से, डेली एक्शन से और डेली एफर्ट से। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये लाइन के अंदर मेरा आज का पूरा सेशन आ चुका है कि लीडरशिप माइंडसेट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ प्रोसेस। और वो प्रोसेस कैसे आती है, ये कैसे होता है? तो डेली इमेजिनेशन करने से, डेली कल्पना करने से, उसके बाद डेली एक्शन लेने से और डेली एफर्ट डालने से। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट, इट इज रियली टू गुड। एंड द लास्ट वन, एक लीडर के लिए कैसे सोचना है? तो पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचो और अपनी फैमिली को हेल्प करना स्टार्ट करो। अपनी आपकी वाइफ काम कर रही है, उसको सब्जी काटने में मदद करो। लिटरली लिटरली आपको लग रहा है कि यार मजाक की बात है, नहीं, मैंने अपने आप को जहाँ पे डेवलप किया, मैंने यहीं से डेवलप किया है। विद अ वेरी यंग एज में मेरी मम्मी को किचन में हेल्प करता था, पर तब समझ में आया कि एक छोटे से काम में किसी की हेल्प करने से वो लीडरशिप डेवलप होती है भाई, होती है। करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। अपनी फैमिली को हेल्प करो हर चीज में, जितना हो सके उतना हेल्प करो। सो इट स्टार्ट विथ योर होम, वहां पे आपको दिखेगा। वरना क्या दिखेगा पता है? घर वाले बोले यार ये निकम्मा है, ये कुछ नहीं करता। वो होता है यार। और फिर आप सोच रहे हो कि बाहर वाले मेरे को लीडर बनाए। क्या है यार, तुम घर में कुछ नहीं कर पा रहे हो, घर वाले को खुश नहीं रख पा रहे हो, बाहर वाले को थोड़ी ना खुश रख पाओगे। एवरीथिंग स्टार्ट विथ योर होम यार, डेफिनेटली। प्रतीक सर के घर पे जाके पूछोगे प्रतीक सर के घर वाले कितने खुश है उनसे, यार तभी तो वो बाहर के लोगों को खुश रख पा रहे हैं ना। दैट्स अ ट्रू थिंग। ओके, सेम वे अपनी सोसाइटी को हेल्प करो, अपने लोगों के आसपास से जो अपना समाज है उनको हेल्प करो, अपने रिश्तेदारों को हेल्प करो, तब जाके आप अपना एक लीडरशिप वहां से धीरे 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 बिल्ड करते हो। और ये चीज मैं जब आपको ये दो चीजें बता रहा हूँ, अपने बच्चे जो अभी छोटे हैं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर यही चीज डालो कि बंदा तुमको कल जाके अगर बड़ा बनना है, बड़ा नाम कमाना है ना, तो तुमको स्टार्ट स्मॉल से करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यहाँ पे मोदी साहब। सर मैं 5 मिनट एक्शन लूंगा, जस्ट 5 मिनट। मोदी साहब, आपको लगता है मोदी साहब डायरेक्टली पीएम बन गए? नहीं, ये स्टार्ट विद द आरएसएस। और आरएसएस का काम क्या होता है? हर एक छोटी सी चीज में लोगों को मदद करना, हर एक छोटी सी छोटी चीज के अंदर लोगों को मदद करना। नॉट आरएसएस, ये उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया, बचपन से लेके पेरेंट्स को हेल्प किया, घर पे हेल्प किया, ठीक है, जैसे धीरे बड़े होते गए और लोगों को हेल्प करते गए, करते गए, करते गए, काम करते गए, करते गए। उनको ये पीएम बनने का कभी उन्होंने लाइफ में सोचा ही नहीं था। और बाद में जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई भाई अब तो उनको ये गुजरात को संभालना पड़ेगा, तब उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो मैं अब गुजरात को हेल्प करूंगा। बाद में जब उनको पता चला कि इंडिया को संभालना है, तो उन्होंने ये मोमेंट किया कि चलो इंडिया को संभालना है। सो दैट इज व्हाट आपका वो, आपने अपने बच्चों को वो चीज सिखाओ। तुमको अगर बड़ा लीडरशिप पे जाना है, आपको लीडर को भी, अपने बच्चों को भी लीडर बनते हुए देखना है, तो उसको ये सिखाओ कि तुम्हारा ये लीडरशिप घर से स्टार्ट होगा और उसकी तुम रोज कल्पना करो। राइट, चलिए आगे बात। सम यू थिंक योर टीम, फिर आप अपनी टीम के बारे में सोचो।
जिस तरीके से घर के लोगों के बारे में सोच रहे हो, जिस तरीके से सोसाइटी के बारे में सोचोगे, उसी तरीके से अपनी टीम के बारे में सोच पाओगे। जो बंदा घर वालों को बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा है, वो बाहर बाहर वालों के वो अच्छा नहीं सोच पाएगा। जिस बंदे के घर वाले उससे खुश नहीं है, बाहर वाले उससे खुश नहीं हो पाएंगे। इट इज वेरी ट्रू एंड कॉमन। इसे तो मैं बहुत लंबी डिबेट कर सकता हूँ, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। पुट योर सेल्फ इन द प्लेस वाइल लिसनिंग देयर कंसर्न। जब आप अपनी टीम के प्रॉब्लम सुन रहे हो, तब भी वो इमेजिन करो कि वो मैं अगर उस बंदे की जगह हूँ तो क्या तकलीफ हो रही होगी। अपने आप को वहां पे इमेजिन करो, तब आप एक लीडर बन पाओगे। अब वो लीडरशिप का माइंडसेट आपका क्रिएट होगा, क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है जब तक आप वो जाके देखोगे नहीं, उसकी जगह पे जाके, उसकी जगह पे बैठ के जब आप देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या सोच रहा है। और तब तक आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि इसका सॉल्यूशन मैंने क्या किया था, मेरे पास जब ये प्रॉब्लम आई तब मैंने क्या किया था। तब तक आप उसको भी वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन नहीं बता पाओगे, राइट। बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव योर टीम। लीडरशिप माइंडसेट करना है, इमेजिनेशन के बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यस, सारा टीम मेरे से चलेगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है यार। मेरे को नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं गाइडेंस लेके आऊंगा, दैट्स ऑल ओके। बाकी मेरे को किसी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी टीम मेरे से चलेगी। मेरी टीम सागर सर का नाम लेने से पहले मेरा नाम लेनी चाहिए। क्यों आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता? और यहाँ पे तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमारी अपलाइन ये है, हमारी अपलाइन आके ये करे, हमारी अपलाइन ये भी है, ये भी आके करे, ये भी आके। अरे तो भाई तुम्हारी टीम तुम्हारा नाम कब लेगी? हमारा नाम लेना शुरू करेगी तो तुम्हारा नाम कब लेगी? गलत नहीं है यार, गलत नहीं है अपनी अपलाइन को इंट्रोड्यूस करना, गलत नहीं है, अच्छा है। बट कब तक यार, कब तक? योर टीम विल स्टार्ट फ्रॉम यू, वेरी सिंपल। मेरा जब हैदराबाद में बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने वेंकट सर को एक चीज बोल दी थी, सर आपके पीछे मैं खड़ा हूं, लेकिन पहले आप हो। आपकी टीम के मुंह पे आपका नाम होना चाहिए, मेरा नाम कभी नहीं होना चाहिए। और वो बंदे ने उसी तरीके से लीडरशिप निभाई। नॉट ओनली लीडरशिप निभाई, उसी बंदे ने अपनी टीम के लीडर्स को भी यही बोल दिया, आपकी टीम आपसे चलनी चाहिए, मेरे से नहीं। ये लीडरशिप ट्रांसफर इस तरीके से होती है, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, राइट। चलिए आगे बात। बी इन कम्युनिकेशन विद टीम बाय हायरार्की सिस्टम। आपके टीम के सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन में, लेकिन हायरार्की मतलब मान के चलो 0 से 5 लाख वाला भी डायरेक्टली आपसे बात करेगा तो आप किसी को टाइम नहीं दे पाओगे। एक हायरार्की हो जाए, 0 से 5 लाख वाला 5 से 10 लाख वालों लीडर्स के साथ बात करेगा, उससे ऊपर वाले बात करेंगे, और जो 20 से ऊपर वाले जो है वो आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। ऐसी एक सिस्टम होनी चाहिए। जब जो लेवल इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसे सिस्टम होने चाहिए। लेकिन सबके साथ इस तरीके से कम्युनिकेशन में रहो। आपकी टीम का अगर कोई बंदा जो बिगिनर है, उसने 1 लाख रुपया कमाया फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम बताएगा, और ऐसे ही सब लोग आके बताएंगे तो आप कैसे जज कर पाओगे? सो एज ए लीडरशिप माइंडसेट यू हैव टू डेवलप दिस सिस्टम आल्सो। ये आपको सिस्टम भी आपको एक डेवलप करनी है, राइट। अलाउ योर टीम मेंबर्स टू परफॉर्म वेल ऑन लीडरशिप एंड योर टीम। आपकी टीम मेंबर्स को भी अलाउ करो कि वो भी लीडरशिप ले और अपनी टीम को परफॉर्म करे, राइट। और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कीप क्रिएटिंग बिग पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर टीम। कीप क्रिएटिंग बिग पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर टीम। अपनी टीम का, अपने आप का बड़ा पिक्चर एज्यूम करो यार, छोटा नहीं यार। मैं बड़ा बन चुका हूँ, ये एज्यूम करो और अपनी टीम को एज्यूम करो, राइट। सो फाइनली दैट्स वाज द होल अबाउट टुडेज सेशन। मेरे आज के सेशन का एक ही सार ये था कि जो इंसान सोचता है, जो इंसान कल्पना करता है, राइट, जो कल्पना करता है वही बंदा आगे बढ़ पाता है। अगर आपकी कल्पना के अंदर कुछ नहीं है, आपकी कल्पना के अंदर छोटी छोटी चीजें चली हुई है, आपकी कल्पना से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डेफिनेटली दोस्तों मैं बोलता हूँ आप कभी भी बड़ा नहीं बन पाते हो। एक इंसान आज अगर पायलट है तो उसने कल्पना की थी कि मैं पायलट बनूंगा। एक इंसान आज पीएम है तो वो उसने कल्पना की थी कि मैं इस तरीके से पीएम बन के ये चीजें करूंगा। बट अगर आप कल्पना नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सागर सर ने हमको है ना एक बड़ी सी ऑफिस पे लेके गए थे, पूरी खाली जगह थी, और कल्पना की थी यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। और जब हम 1 महीने के बाद जब वहां पे फिर से गए ना, जब हम लोग 1 महीने के बाद वहां पे फिर से गए ना, हमने वही चीज देखी थी जैसे सर ने कल्पना की थी, सारी चीजें वैसी की वैसी थी। आज प्रतीक सर भी जितना भी मेहनत कर रहे हैं, आपके पीछे जितना भी मेहनत, वो पहले कल्पना करते, मैं ऐसा करूंगा तो लोगों को ये मिलेगा, ऐसा करूंगा तो ये लोगों को ये मिलेगा। तो आपका जो लीडरशिप है
तभी डेवलप होगा जब आप कल्पना करना स्टार्ट करोगे। और आपकी कल्पना के अंदर ये है कि मेरा अपलाइन आके करेगा, सागर सर करेगा, प्रतीक सर करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, और मैं बैठे बैठे पैसा कमाऊंगा, तो आपका लीडरशिप वैसा वाला होगा। लेकिन आपके लीडरशिप के अंदर वो कल्पना है कि मैं इस तरीके से टीम को ड्राइव करूंगा, इस तरीके से टीम को ये ट्रीट दूंगा, इस तरीके से टीम से ये बात करूंगा, इस तरीके से टीम को ये ट्रेन करूंगा, but obviously, definitely, this will going to be happen. Okay, so thank you so much, Pratik sir, for giving me this opportunity, and thank you so much, everyone, for listening me. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच प्रकाश सर, थैंक यू सबकी तरफ से कि आपने बूंद बूंद से सागर कैसे भरता है वो आज आपने यहाँ पर दिखाया और बताया। और आपने ये चीज क्लियरली बोली कि किन चीजों को और किन छोटे छोटे माइलस्टोन को पूरा करके आज आप ई बायोटरिंग कंपनी में ब्लैक डायमंड बने हो। ट्रू लीडरशिप किस चीज में होती है, किन छोटी छोटी बातों में होती है, वो सब चीजें लोगों ने आज यहाँ पर जानी। तो सभी की तरफ से, एंटायर टीम, एंटायर मैनेजमेंट और एंटायर ई बायोटोरियम फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। और दोस्तों यहाँ पर हमेशा हम लोग ये बात करते हैं कि आपने सेशन से आउटकम क्या लिया, हम उसके ऊपर बात करें कि आज मैं ये टेक अवे लेकर के जा रहा हूँ कि मुझे अब आज से ये करना है। और यकीन मानिए वही सच्चा जो है ना हमारा अपने प्रकाश सर को सच्ची हम बोलेंगे अगर मान लो कि हमारा आज का रिटर्न यही होगा कि हम अपनी एक बैड हैबिट जो हम टीम के अंदर हम उस इम्प्लीमेंटेशन को नहीं कर पा रहे हैं वो आज से हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। चलिए वो टेक अवे लेते हैं और मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा जो आज के सेशन से सीखने के बाद ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। सबसे पहले रविराज जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। यस सर, मिस्टर रविराज। हेलो सर। यस सर। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं सर कोल्हापुर से प्रदीप दलवी सर की टीम से बात कर रहा हूँ सर। आज प्रकाश दर्जी सर ने लीडरशिप माइंडसेट थिंक लाइव लीडर पे जो हमको सेशन में बताया, तो सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से, कम शब्द में बहुत अच्छे तरीके से हमको नॉलेज दिया है। आपके ऊपर कोई नहीं है, आप जहाँ पे हो वहां से आपकी टीम शुरू होती है और वही वैसे सोचेंगे तो ही हम अच्छी टीम डेवलप कर सकते हैं। और सर ने माइंडसेट जो हम अपने दिमाग में कल्पना करते हैं वही हम बनते हैं, जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे, वो सर ने बताया। आपकी कल्पना से ही आप आगे बढ़ सकते हो, जो आप कल्पना करते हो वही हम बनते हैं। और सर ने हमको एक एग्जांपल दिए थे कि हम गोवा में है तो हमारे दिमाग में वही कल्पना चलेगी, हम मर्डर करेंगे तो हमारे दिमाग में वही कल्पना चलेंगे। तो वो सच ही है कि हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं, और हमको अच्छा लीडर बनना है तो उस हिसाब से हमको हमारी कल्पना बनानी पड़ेगी, तभी हम अच्छा लीडर बन सकते हैं। और 30,000 कमाने वाली की सोच 30,000 के हिसाब से ही चलती है। सर ने बताया बहुत अच्छे कि 30 लाख का कमाने वाली की सोच 30 लाख के हिसाब से ही चलती है। तो वैसे ही हमारी कंपनी हमको दिन का 1 लाख दे रहे, तो हम लोग सोचेंगे दिन का 1 लाख लेना है तो हम ले भी सकते हैं। इसलिए जो सर ने आज बताया वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और इसकी शुरुआत करनी हो तो अपने घर से ही कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने बताया, और इससे हमको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है सर, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही बनेंगे। थैंक यू सर, बोलने के लिए मुझे आज मौका दिया सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं सारे लोगों को इस अधिकार के साथ बोल सकता हूँ कि ईग्रोथ एकेडमी को आपने कहीं ना कहीं ये राइट दिया है कि वो आपको बेटर करें, बेटरमेंट करें। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जब भी हम शेयरिंग करें हम टेक अवेज की बात करें कि सर ये बताया सर ने, मुझे ये करना है और आज से मैं ये करूंगा। तो उससे ये होता है कि हमारे स्पीकर को समझ में आता है कि आज वाकई में लोगों ने कितना अच्छा यहाँ से लेके गए। पूर्णिमा जी, अगली आवाज आपकी रहेगी कि आपने आज इस सिस्टम से, इस सेशन से क्या सीखा। यस मैम। सर मेरी आवाज क्लियर है? आ रहे हैं मैडम, आवाज आ रही है। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू विवेक सर मुझे बोलने का मौका दिया। ये प्रकाश दर्जी सर का जो आज सेशन हुआ बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। तो वो जो टॉपिक है ना बहुत मायने का रखता है सर। जैसे सर ने बोला कि कल्पना शक्ति में सच में वो बहुत बड़ा step होता है। जो भी हम लोग इमेजिन करते हैं वो हम लोग पा सकते हैं। जैसे मराठी में बोला जाता है ना, आप कुछ भी मांगो अगर काइंडनेस से
तो हमारी वास्तु जो होती है वो तथास्तु बोलती है। तो जिस तरीके से आज प्रकाश दर्जी ने सर ने जो अचीवमेंट किया है वो खुद को प्रूव करके अब सबको अपना एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहे हैं। जैसे उन्होंने फैमिली का दिया एग्जाम्पल, अगर आप फैमिली में किसी की हेल्प करते हैं तो उससे भी आपको क्या खुशी मिलती है, उससे भी आपको क्या एहसास होता है। तो मतलब एक दूसरे के सुख दुख आप बांटेंगे तो आपके भी नसीब में वही मिलने वाला है, जो हम लोग बोलते हैं वही उगेगा। इस तरीके से सर ने बोला। आप इमेजिन करो आपके नसीब में अगर कुछ चाहिए, बोलते हैं ना सपना इतना बड़ा देखो कि आपके औकात के बाहर हो वो सपना। तो उस तरीके से आज प्रकाश दर्जी सर ने सारा सब कुछ क्लियर बता दिया है। और सर ने जो जो पॉइंट बोले वो बहुत ही दिल को छू गए। मैं यहाँ पे प्रकाश दर्जी सर को मेरी ओर से प्रॉमिस करूंगी कि सर आपने जो भी बोला मैं इम्प्लीमेंट करूंगी और आज से बहुत अच्छा खुद के लिए विजुअलाइज भी करूंगी और उसके ऊपर ऍक्शन भी करूंगी। क्योंकि आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे की डोळे हरी खाटल्यावर असं होत नाही। आपल्याला ते जर पाहिजे असेल तर आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, त्याच्यासाठी आपल्याला स्वतःला ऍक्शन मध्ये उतरायला पाहिजे। और टीम अपने हमें हमें देखिए डुप्लीकेशन करती है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही वैल्यूएबल सेशन था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, और ये सरप्राइजली आज एंट्री हमारे बीच में हो रही है और आपके सामने मैं बताऊंगा कि मैं अभी हल्द्वानी में हूँ। कल हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसकी फोटोज वीडियोस आप तक पहुंची होगी, वरना आज सर सबको ब्रॉडकास्ट करेंगे, आपको आएगी। और लकीली आज सुबह से बूट कैंप में हमारे बीच में सागर सर भी थे, जो पूरा सुन रहे थे आज लीडरशिप माइंडसेट के ऊपर जो प्रकाश सर ने बात करी। तो मैं इनवाइट करूंगा सागर सर को हमारे बीच में, दो शब्द उनके भी हों ट्रेनिंग को लेकर, ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर और चीजों को लेकर। तो चलिए मैं सर को आ जाइए, तो मैं चलिए सर को इनवाइट करता हूँ आप सबके बिहाफ पे। तो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू, आई वुड लाइक टू वेलकम सागर सर बिहाफ एवरीवन। तो एक जबरदस्त तालियों के बीच में वेलकम हम करेंगे सागर सर का। यस सर, वेलकम। यस, नमस्कार, क्या हाल है? जोरदार, बढ़िया। इत्तेफाक से कल हमारा उत्तराखंड में हल्द्वानी में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी भारत के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने अच्छे कंप्लायंस इसको लाए हैं। तो आज जो प्रकाश दर्जी साहब ने जो लेवल पे आज बात की, तो उसको हमको अंदर तक उतार लेना है और तभी हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे। बाकी अभी अपना कंसेप्ट बहुत अच्छा बन चुका है। बिजनेस प्लान तो एक सिंगल पेज में बिजनेस प्लान आ चुका है। अब रहा सवाल रिपर्चेस को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे आने वाले दिनों में, और बाकी बिजनेस प्लान बहुत आसान हो गया, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और पहले तो पूरे 12 घंटे में एक बार फैमिली बोनस मिलता था। आप ऐसा मान के चलो कि अभी 12 घंटे में 13 बार फैमिली बोनस मिल रहा है आपको। तो क्या लेवल पे काम करना है, अच्छे अच्छे लोगों को जाके मिलो। अपनी जो बायोमैग्नेटिक की जो प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, लोगों को जाके रिकमेंड करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट ही 90% बिकती है, माउथ टू माउथ बिकती है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें, और आप सभी लोगों को मेरी शुभकामना है। और बहुत अच्छा लगा इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए, तो बहुत ही बढ़िया, जोरदार। इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहो और टाइम टू टाइम जूम पे आते रहो, और अपनी मुंबई के ऑफिस तो ही आप आपके लोगों को लेकर आ जाओ मुंबई के ऑफिस में, और इसको ऐसा करियर समझ के करो, क्योंकि अपना बिजनेस प्लान अभी बहुत जोरदार बन गया। पहले कैसा था, फैमिली बोनस दिन में एक बार मिल रहा था, थोड़ा ज्यादा मिल रहा था, तो लोग शादी के घोड़े की तरह उसको यूज कर रहे थे, रेसकोर्स के घोड़े की तरह यूज नहीं कर रहे थे, रुक रुक के चल रहे थे। अभी आपको बस करते जाना है, लेफ्ट राइट करते जाना है, पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। और मेन मतलब लीडरशिप क्वालिटी को समझो। एक दुनिया का सबसे टफ काम अगर कोई है तो ह्यूमन का नेटवर्क बनाना, ह्यूमन लोगों से काम निकाल के लेना, ये दुनिया का टफेस्ट काम है जो हम लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे बातों में, युगों में आके हम लोग अपनी खुद की जिंदगी भी डिस्ट्रॉय कर देते। हमारे साथ जो लोग विश्वास रख के आते हैं उनकी भी जिंदगी भी डिस्ट्रॉय कर देते, फैमिली की जिंदगी डिस्ट्रॉय कर देते। तो शांति से करो, होता रहता है, ईगो हर बार होता रहता है, उसको पकड़ के नहीं चलने का। ओके, तो ईगो का अगर बाजू रखोगे तो जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करोगे। और बाकी देखो, धंधा है, आप जरा मुश्किलात आते रहेगी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि अपन अपने को एक ऊंचाई पे लेकर जाओ। बाकी बायोडोरियम तकरीबन 6.25 साल से मार्केट में सक्सेसफुली पे आउट्स, प्रोडक्ट्स, हर चीज की कंप्लायंस को कंप्लीट कर रहे हैं। और
जैसी जैसी कंपनी ग्रो करती है तो उसको थोड़े दबाने वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन ई-बाइटोरियम उस लेवल पे बहुत अच्छा तरह से ग्रो कर रही है। तो जो बूट कैंप हमारा होता रहता है उसमें आप बिल्कुल टाइमली आते रहिए, हर बार आते रहिए, सीखते रहिए। जिससे क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में और सेल्स के धंधे में रोज गर्म रहना पड़ता है। अब अगर ठंडे हो गए तो फिर खत्म हो गया। तो ये बूट कैंप का जो आयोजन इसी के लिए हम करते हैं कि आप हमेशा गर्म रहे। जब जब कंपनी का कोई फंक्शन हो या कोई इसके ऊपर जूम के ऊपर कोई प्रोग्राम हो या कोई प्रैक्टिकल प्रोग्राम हो, कोई एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, एलडीपी हो, इस टाइप की कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें आप पार्टिसिपेट होते रहिए और बिजनेस करते रहिए। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। हम अगर हमारे माइंडसेट से आगे जाएंगे तो ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ और इसी तरह से हम लोग सब मिलकर साथ में ग्रो करेंगे। और आपके साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनके भी आप सपने पूरा करने के लिए मेहनत करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच सागर सर। और एक बहुत वो हुआ कि सरप्राइजली सर को आज हमारे साथ आए। और आपको मैं बताऊं, कल हमने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम ऑलमोस्ट 2000 लोगों का किया हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, और बहुत बेहतरीन हुआ। और इसी तरीके से अभी बाटर बहुत ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। पर फिर बोलूंगा, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक ग्रो नहीं कर सकते। और वो सीखने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हम पूरा डिजाइन करते हैं। ये हर चीज हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, बूट कैंप, हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जितना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितना उससे इम्प्लीमेंट करके अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करेंगे, उतना मजा आएगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू विवेक नायक सर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, ये तो एक बोलते हैं कि इससे अच्छी धमाकेदार शुरुआत हम लोगों के लिए नहीं हो सकती कि आज क्लोजिंग में हमको सागर सर के भी इस बूट कैंप के बारे में और एजुकेशन और करियर के बारे में हमको उनके विचार सुनने को मिले। और अगर उन चीजों पर हमने इम्प्लीमेंट किया तो कहाँ जा सकते हैं, ये बड़े बड़े लीडर्स के बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, एक और शेयरिंग हम यहाँ पर जरूर लेंगे। और अब हम बात करेंगे मिस्टर समित। समित जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। मैं समित असम से बोल रहा हूँ, असम गुवाहाटी से। सर, आज जो प्रकाश दर्जी सर का जो सेशन रहा वो जबरदस्त रहा। सिंपल जो शुरू हुआ था जो सेशन, स्टार्टिंग में कुछ सवाल हम लोग के पास रखा था सर ने, आपको विनर बनना है या लूजर। तो ये जो 3 सवाल है, सक्सेसफुल बनना है, अनसक्सेसफुल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या लीडर बनना है, ये जो 3 सवाल है, वो 3 सवाल का जो भी जवाब हम लोग देते हैं वो अपना मुंह पे देता है। लेकिन इमेजिन जब करते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि ये होगा या नहीं होगा। तो प्रकाश दर्जी सर ने सिंपली हम लोग को बता दिया, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, उसको इमेजिन भी करना होगा। तो आज का सेशन से मुझे चीज कंप्लीट क्लियर हो गया, जो कहना है वही सोचना है और उसका बारे में ही काम करना है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। प्रकाश दर्जी का जो ये सेशन रहा जबरदस्त रहा। थैंक यू। इससे मैं यही सीखना का, आज के बाद में इसी को इम्प्लीमेंट करूंगा और अपना टीम को भी इसी के बारे में बात करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर हैंड रेस करते हैं, पहला तो ये कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर हैंड रेस करते हैं उनको कभी भी मैक्सिमम लोगों को हैंड रेस करना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि आप रिस्क, अगर आप इसको रिस्क समझते हैं, शेयरिंग को, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं। और हम भी यही सिखाते हैं कि हिम्मत तो हमको करनी होगी। दूसरा ये कि जो कंटिन्यूस जिन लोगों के 1 बार 2 बार हम लोग शेयरिंग ले लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नए लोगों को हम लोग कवर करें, जिससे सभी लोगों का हमको जानने को मिले। तो जो हैंड रेस करते हैं उनको अगर नहीं बुलाया जाता है तो उनको ये नहीं सोचना है कि अब कल से मुझे नहीं करना है। और बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि मैक्सिमम लोग हैंड रेस करें, तभी स्पीकर को पता चलता है कि उनकी मेहनत कितनी सफल हुई। प्रकाश सर कल अहमदाबाद में मीटिंग में थे, इसके पहले भी उनके शेड्यूल थे, और आज वो बूट कैंप में सुबह हमारे बीच में हैं। उनकी मेहनत को ये हमारा सच्चा सलाम है कि उनकी बातों को सुने और इम्प्लीमेंट करें। चलिए बैकएंड टीम, आज के वीक की शुरुआत हम लोग करेंगे धमाकेदार म्यूजिक सिस्टम के साथ में। मैं आपको एक बार बोलूंगा दोस्तों, रात को 9 बजे की जूम मीटिंग में अपने मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें। थैंक यू वेरी मच। यस बैकएंड टीम। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सबसे बड़ा थैंक्स प्रकाश सर को आज के इस इतना लाइवली सेशन को हमारे बीच में रखने के लिए। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स टाइम पे कनेक्ट होने के लिए और इस सेशन को पूरा लाइव बनाए रखने के लिए। कल सुबह 7:50 नया स्पीकर, नया सेशन, नया टॉपिक, ग्रोथ एकेडमी आपके बीच फिर रहेगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।